प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। आज हम प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की अमृतवाणी मेरी संगति पोच सोच दिन राति की व्याख्या करेंगे। प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज जी इस अमृतवाणी के माध्यम से समस्त जीवों को समझाते हैं कि प्रभु के बिना, प्रभु के नाम के बिना, प्रभु से प्रेम के बिना, प्रभु की सिमरन के बिना जीवों का जीवन संगत कर्म नीच है। जीव बुरे कर्म करता है, पर जीव आप जी की शरण में आया है। हे प्रभु श्री हरि, जीव को बुरे कर्म, बुरी संगत से बचाकर अपनी शरण में लेकर दर्श दिखा दीजिए, जिससे सभी जीवों का उद्धार हो सके। अमृतवाणी। मेरी संगति पोच सोच दिनु राति, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाति। मेरी संगति पोच सोच दिनु राति, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाति। व्याख्या। प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री हरि, आपकी शरण के बिना मेरी अर्थात जीव की संगत नीच है। यही सोच प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज जी को दिन रात लगी रहती है कि प्रभु की शरण के बिना जीवों का उद्धार कैसे होगा। जीव विषय विकारों में डूबता जा रहा है, माया के चक्कर में फंसता जा रहा है। इस प्रकार प्रभु को भुलाकर जीव का कर्म और जन्म नीच ही है, व्यर्थ ही है। जब तक जीव प्रभु की शरण में नहीं जाता, प्रभु की सिमरन नहीं करता, नेक कर्म नहीं करता, तब तक जीव का दुर्लभ मनुष्य जीवन नीच ही होगा, निष्फल ही होगा, व्यर्थ ही होगा। इसलिए जीव को अपना जीवन सफल बनाने के लिए प्रभु की शरण में जाकर प्रभु का सिमरन करना चाहिए। अमृतवाणी। राम गुसई
सैया जिए के जीवना मोहि न बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जिए के जीवना मोहि न बिसारू मैं जन तेरा। व्याख्या। प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज जी प्रभु श्री हरि से अरदास विनती करते हैं कि हे प्रभु श्री हरि, हे राम, हे गोसाई, हे जीवों को जीवन देने वाले, हे परमात्मा, मुझे न भुलाना। मैं तो आपका दास हूँ। दास अपने स्वामी के बिना कैसे रह सकता है। दास का अपने स्वामी प्रभु बिना उद्धार नहीं हो सकता। हे स्वामी, हे परमेश्वर, आपका दास आपकी शरण में आया है। आप अपने दास का उद्धार करें। आपका दास आपके सहारे के बिना नहीं रह सकता। आपकी दया के बिना नहीं रह सकता। आपके साथ के बिना नहीं रह सकता। इसलिए आप अपने दास पर हमेशा मेहर बनाए रखना। हे परमात्मा, आपका और आपके दास का संबंध, संपर्क सदा मधुर बना रहे। यह संबंध, संपर्क सदा बना रहे। आपका दास आपके गुण गाता रहे। आपको हमेशा याद रखे। ऐसी मेहर करो प्रभु जी। अमृतवाणी। मेरी करहु विपत्ति जन करहु सुभाई। चरण न छाडू शरीर कल जाई। मेरी हरहु विपत्ति जन करहु सुभाई। चरण न छाडू शरीर कल जाई। व्याख्या। हे मेरे स्वामी, हे परमात्मा, ऐसी मेहर कर कि आपके दास की सभी मुसीबतें, सभी विपदाएं खत्म हो जाएं। इन मुसीबतों को दूर कीजिए, हर लीजिए। ऐसी कृपा, ऐसी मेहर कीजिए कि आपका दास अच्छी भावना वाला व्यक्ति बन जाए और दिन रात आपके ही गुण गाता रहे। आपके ध्यान व सिमरन में ही मगन रहे। सदा नेक कर्म करे। हे परमेश्वर, आपका दास आपके चरण कमल न छोड़े। ऐसी मेहर, ऐसी कृपा करो प्रभु जी। आपके दास को
आपके चरण कमल में शरण मिले। चरण कमल की भक्ति मिले, चरण कमल का ध्यान मिले और आपके चरण कमलों में ही जीवन गुजरे। हे परमेश्वर, आपका दास आपके चरण न छोड़े, चाहे आपके दास का जीवन ही क्यों ना चला जाए, आपका दास आपके चरण कमलों की शरण के लिए अपना जीवन भी निछावर करने को तैयार है। इसलिए हे परमेश्वर, आपके दास को अपने चरण कमलों में शरण दें। हे परमेश्वर, अपने दास पर सदा दया रखना, सदा मेहर रखना, सदा अपनी शरण में रखना। अमृतवाणी। कहु रविदास परु तेरी सांभा, बेगी मिलहु जन करिन विलांबा। कहु रविदास परु तेरी सांभा, बेगी मिलहु जन करिन विलांबा। व्याख्या। प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज जी इस अमृतवाणी के माध्यम से जीवों का परमेश्वर की शरण में जाकर सिमरन करने और परमेश्वर के दर्शन पाने के बारे में बताते हैं। प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये आपका दास आपकी शरण में आया है। आप जल्द आपके दास को दर्शन दें और ज़्यादा विलंब ढील न करें। आपका दास आपके दर्शन की उम्मीद काफ़ी समय से कर रहा है, इसलिए आप दर्शन देने में और समय न लगाएं। हे परमेश्वर, दर्शन देकर आपके दास की जो आपके दर्शन पाने की उड़ीक है, उस उड़ीक को आप दर्शन देकर ख़त्म करें। आप अपने दास से जल्द मिलें, यही अरदास विनती है। प्रभु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय।